जय हिंद दोस्तों। आज है चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.5 का है ना। 4 नंबर का 5वां क्वेश्चन, 4 का 5वां यानी अंतिम सवाल है आज। 3 प्रश्नावली 3.5 का, ठीक है। और ये पार्ट 5 होगा शायद, ठीक है। अब है इस सवाल में प्रश्न है, कहता एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा हो गया आयत, ठीक है। ये हो गया आयत। अब ये मेरा है लंबाई और ये है मेरा चौड़ाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई है तो लंबाई को मान लेते हैं x है और चौड़ाई को मान लेते हैं y है, ठीक है। जब लंबाई x और चौड़ाई y, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, तो x गुना y क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल x y हो जाएगा। ये मेरा हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर लंबाई x माने चौड़ाई y तो क्षेत्रफल हो गया x y, ठीक है। और सवाल में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1 में, 2 केसेस में, केस फर्स्ट में, पहला स्थिति में क्या कहता है कि यदि लंबाई को 5 घटा दिया जाए, लंबाई को क्या करेंगे, लंबाई यानी x है, इसमें 5 को घटा दिया जाए तो 5 घट गया। और चौड़ाई को क्या करना है, चौड़ाई जो y है इसमें 3 बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। अब जो इस क्षेत्रफल निकलेगा, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, इस क्षेत्रफल में 9 इकाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 9 इकाई कम क्या हो जाएगा, कम। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहला वाला क्षेत्रफल से 9 कम, पहला वाला क्षेत्रफल से 9 कम, यानी एक्स वाई है। तो इसमें से ई वाला कम 9 होगा, इसमें अगर 9 घटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। अब नहीं तो ऐसे रखिए, रहने दीजिए, आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले, x माइनस 5 और इंटू वाई प्लस 3 गुना कर लीजिए। x गुना वाई एक्स वाई हो जाएगा, x गुना 3 तो 3x हो जाएगा, 5 गुना वाई तो 5y हो जाएगा, है ना। 5 गुना 3 5 या 15, ठीक है। ये मेरा क्या निकल गया, क्षेत्रफल। अब सवाल में क्या कह रहा था कि ये जो क्षेत्रफल है इससे कितना कम है, 9 कम है। तो या इसी में जोड़ देंगे 9 या तो इसमें घटा देंगे, ऐसा करके इसी में जोड़ देते हैं। इसीलिए x y प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, इसमें 9 जोड़ देंगे तो इसके बराबर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केस ये फर्स्ट चल रहा है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ई एक्स वाई और ई एक्स वाई कट गया। अभी 3x है, आई माइनस में 5 है, घट जाए कितने बचेगा, 3x का 3x माइनस 5y, आई 15 में से 9 घटेगा तो माइनस में 6 बराबर में 0। तो 3x माइनस 5y बराबर कितना, इधर आएगा तो प्लस में, समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करना है, केस सेकेंड, फिर कहता है सेकेंड केस, सेकेंड स्थिति में क्या कहता है कि लंबाई को क्या करते हैं, लंबाई को क्या करते हैं, लंबाई 2 इकाई बढ़ा देते हैं, लंबाई 3 इकाई बढ़ाते हैं, चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा देते हैं। लंबाई को 3 इकाई बढ़ाते हैं, चौड़ाई को 2। तो लंबाई हमारा पहले x है, इसको बढ़ा देंगे 3 और चौड़ाई को भी कितना बढ़ा देंगे, चौड़ाई को बढ़ा देंगे 2, तो ये y प्लस 2 हो जाएगा। अब जो ये दोनों का क्षेत्रफल आएगा ना, इसका क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल फिर तो क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, तो क्षेत्रफल यहाँ भी लिख लीजिए ना, यहाँ केस 1 लिख करके यहाँ प्रश्नानुसार कर दीजिए, प्रश्नानुसार, ठीक है।
तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, x प्लस 3 आई हो जाएगा y प्लस 2। क्षेत्रफल बराबर दोनों गुना हो जाएगा, x गुना y तब एक्स वाई, x गुना 2 तब 2x, 3 गुना y तब 3y और 3 दूनी 6। ये निकल गया क्षेत्रफल। अब प्रश्न में क्या कहता है, ये जो क्षेत्रफल आया है पहला वाला क्षेत्रफल से 67 अधिक है, तो अगर 67 इससे 67 अधिक है तो इसमें 67 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस में 6 बराबर एक्स वाई, इसमें जोड़ देंगे हम लोग 67, दोनों क्या हो जाएगा बराबर, दोनों बराबर में है इसलिए डिवाइड 2x प्लस 3y, और इस 6 को ले आएंगे इधर तो क्या चीज में हो जाएगा, घटाव में, तो 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तैयार हो गया, समीकरण 2 तैयार हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 देखिए इसमें क्या करना है, दोनों को एगो को बैलेंस करना है। जैसे देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो उसका वाला 3 इसमें गुना हो जाएगा, इसका वाला 5 इसमें गुना हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 गुना 3 जो समीकरण 2 गुना 5, क्योंकि जोड़ इसलिए रहे हैं जिसको हम लोग लुप्त करना चाह रहे हैं उसका जो चिन्ह क्या है, दोनों एक दूसरे का विपरीत भी है, और ये गुना इसलिए कर रहे हैं कि दोनों को बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9x, ठीक है, और यही 3 गुना 5 कीजिएगा तो 3 5 है 15y, अभी 3 गुना 6 कीजिएगा 3 अच्छा का 18, इसमें भी गुना कर दीजिए 5 दूनी 10x, 5 तिया 15y, अरे गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 5 का 5 6 5 3, ठीक है। जोड़ेंगे ना, क्या करेंगे जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस माइनस खत्म, 10 और 9 19x, आई कितना हो जाएगा 8 5 13 और 1 1 तो 200 323। अब इसको काटिएगा तो 19 का 19, इसको भी काटिएगा 19 का 19 और 19 33 से, यानी x बराबर 17, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 ये ना 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x का मान 17 माइनस 5y बराबर 6, तो 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6। इसको इधर ले आइए, इसको इधर, तो ये इधर जब जाएगा तो 5y प्लस में, इधर आएगा तो ये माइनस में, तो कितने हो जाएगा 5y बराबर 11 में 6 घटेगा तो 5, इसको पैसा दे दिए 4, 5 नमा 45, y बराबर 9। अतः आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, आयत की लंबाई माने है x, है ना, आयत की लंबाई x, और जो आया कितना 17 इकाई, ठीक है, और चौड़ाई कितना माने है, चौड़ाई माने है y, और ये आया मेरा कितना 9 इकाई, यही हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए जय हिंद।